जी अस्सलाम वालेकुम सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है क्या आप सब तक क्लियर नज़र आ रही है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे। तो कैसे हैं आप सब लोग? ये बताएं कि कौन लोग मुझे कहाँ से इस टाइम सुन पा रहे हैं। कमेंट डाउन करें, मैं भी देखूं ज़रा कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं और मैं किन को देख पा रहा हूँ कि वो मेरे साथ यहाँ से मुखातिब हैं। तो हम जो है तकरीबन ऑफ कोर्स हमारा एजेंडा वही है कि हम अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स तक अपना Q&A सेशन करेंगे और उसके बाद जो है मैं आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन पिक करूंगा जो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन के आंसर से बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। तो उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा, इन डिटेल दिया जाएगा, इन डेप्थ दिया जाएगा। ठीक है। ऑफ कोर्स उसके बाद हम अपने एजेंडे पे मूव करेंगे कि आज हम किस एजेंडे पे बात करेंगे। हमारी एक सीरीज चलती आ रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, रिस्क मैनेजमेंट की। उसके बाद जो है हम लोग मोस्टली रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे बात कर रहे हैं पिछले 3 वीक से। और मैं चाहूँगा कि मैं अपनी इस लेगेसी को कंटिन्यू रखूं और अनटिल उस वक्त तक रखूं कि जब तक जो है हमारे पास जो है जब तक बहुत सारे लोग इस बात पे एग्री नहीं हो जाते कि जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको हमें पता हो कि हम लोग क्या मिस्टेक वगैरह कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हम फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसके प्रोज एंड कॉन्स को बहुत इन डेप्थ जानें। ठीक है। तो मुझे ज़रा आधा मिनट दीजिएगा कि मैं ज़रा टेलीग्राम पे अपडेट कर दूं ताकि कुछ हमारे शहजादे हैं उनको नोटिफिकेशन के ज़रिए भी जगाया जा सके कि टीम इज़ लाइव विद दिस लिंक। ठीक है जी, मुझे ज़रा ये अपडेट लगाने दें तो होपफुली के कुछ जो है हमारे लेट कमर्स भी हमें ज्वाइन करें। तो क्या क्या हाल अहवाल हैं आप सबके और कौन लोग मुझे कहाँ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। और मैं आप सबको देख पा रहा हूँ खाने वाल से हैं सर फेक आउट। क्या बारे में डीपली बताएं? फेक आउट, हाँ फेक ब्रेकआउट, फेक वॉल्यूम इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस पे बात की जा सकती है। मैं जरा देखूं कि हमारे पास और कौन से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बड़े बेसिक टू नोब हैं तो हम उनके आंसर्स कर सकें। सिंह पैंथर स्वैप का मैं एनालिसिस नहीं कर सकता, मैंने कभी भी पैंथर स्वैप को रिकमेंड नहीं किया तो मेरी जान मैं सॉरी उसका एनालिसिस नहीं कर सकता। ठीक है जी, ऑलरेडी अपडेटेड इन ठीक है शिफा अर्शद भाई, मेरी बहन अगर अपडेटेड है तो गुड है जी। ईयरली वालों को जो जी वॉइस क्लियर आ रही है भाईजान, फिल कॉइन विल बी गुड इफ होल्ड फॉर टिल 6 मंथ फॉर द करंट प्राइस। जी 5 6 से 8 डॉलर के दरमियान में आप फिल कॉइन को होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप 6 महीने 1 साल का कह रहे हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छी परसेंटेज स्कोर करने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। और ये अगर मैं कह रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ऐसे हैं जो अभी लॉन्ग खोल देंगे और आधे मिनट बाद या आधे घंटे बाद कहेंगे फिल ऊपर क्यों नहीं जा रहा भाई। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्विंग सेटअप के लिहाज से बताया। कल आपको याद हो कि कल मैंने आपके साथ एक कॉइन शेयर बताया था कि इस कॉइन पे नज़र रखें। मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस कॉइन कौन लोग जो हैं जाग रहे हैं या कौन लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है कि मैंने कौन सा कल कॉइन के कहा था कि जी आपने नज़र रखनी है। और कौन बंदा जो है खुश नसीब कि वो प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुआ होगा।
जी, BNX का तो सर मैंने वैसे ही आपको बताया था। मैंने आपको एक और भी चीज़ बताई थी। BNX का तो वैसे ही बताया था कि ये कॉइन ऐसा है, पीटीसी की मौत भी हो गई है 38,000 से लेके $18,000 तक, ये बेचारे के ऊपर इतना खास इफेक्ट नहीं आया। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हुआ है। बिल्कुल ये बंदा जाग रहा है। C98 कॉइन के ऊपर बात की गई थी, तो C98 कॉइन कोई हम देखें अगर कितना पंप करता है। अब जो है बिल्कुल हम अपने सेशन को पीक पे लेके जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून रहें, क्योंकि आज जो है फ्राइडे भी है, तो हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि अपनी रीत रिवाज को कंटिन्यू रखें और कुछ ऐसा लर्न करने की कोशिश करें जो हमें जो है फ़ायदा दे सके। ठीक है, ये हमने एक ओवल सा बनाई हुई थी कर्व, और कर्व ने ये कहा था कि भाई, मैंने आपको ये कहा था कि अगर हम डेली कैंडल क्लोज करने में कामयाब होते हैं बिलो 22,500 के, तो फिर जो है कोई अच्छा सीन नहीं होगा। लेकिन हम लोग ये कैंडल क्लोज करने पे कामयाब नहीं हुए। मुझे जो है कुछ ड्राइंग्स रिमूव कर देनी चाहिए, एक क्लियर पिक्चर आप सबके सामने रखनी चाहिए। तो C98 के बारे में बात की गई थी और BNB के बारे में बात की गई थी। ठीक है, C98 कॉइन के बारे में बात की गई थी और BNB के बारे में बात की गई थी। क्या कहा था मैंने? इस कॉइन पे नजर रखें और ये कॉइन आपको प्रॉफिट दे सकता है। नज़र तो रखी होगी, लेकिन बेसिकली मैं इस चीज़ का कोई क्रेडिट नहीं लेने लगा कि मैंने आपको एक कॉइन रिकमेंड किया और वो 10% अप हो गया, 10x की लेवरेज पे वो 100% अप हो गया। सर, मुझे कोई क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिकली मैंने आपको बताया है कि मोस्टली मैं अपने लाइव सेशंस के अंदर जो आजकल मैंने टीचिंग मेथड अडॉप्ट किया है, कि जितने भी यहाँ पर फॉलोअर्स, स्टूडेंट्स या मेरे भाई बंधु जितने भी यहाँ पर बैठ रहे हैं, मेरी ये कोशिश होती है कि उनको एक तो थिंकिंग के लिहाज से ऊपर लेके जाया जाए कि वो अपनी सोच के दायराकार को बड़ा करें, बजाय ये कि वो एक कटोरी पे रखें कि यार हमें जो है आप थोड़ा सा कुछ डाल दो तो बड़ा हमारा गुजारा हो जाए। तो मैं तो ऐसी बात कर ही नहीं रहा। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि भाई, इतना बड़ा ओशन है, आप अपने पेट के मुताबिक जो है चूज करें। ऐसे ही है ना, मेरी हमेशा आपके साथ थ्योरी यही रही है कि मैं हमेशा आपको फिश पकड़नी सिखाऊंगा। ये नहीं करूंगा कि एक फिश पकड़ी है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आपकी कटोरियों में डालूं। तो बेसिकली इस कॉइन की रीज़न ये थी कि मैंने इसके ऊपर वॉल्यूम इंडिकेटर भी देखा था, तो इसके अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा था। और ये इसका कंसोलिडेशन रीजन है। अभी आज के लर्निंग ऑफ द डे के अंदर आपने जो चीज़ सीखनी है वो ये सीखनी है कि किसी कॉइन का कंसोलिडेशन फेज क्या होता है। ठीक है, किसी कॉइन का कंसोलिडेशन फेज क्या होता है कि एक स्पेसिफिक डिमांड और सप्लाई जोन के अंदर जो है, अगर एक कॉइन की मूवमेंट हो रही है एक स्पेसिफिक डिमांड एंड सप्लाई जोन के लिहाज से, अगर आप इस कॉइन की सप्लाई देखें तो इस कॉइन की सप्लाई ये है, अगर आप इस कॉइन की डिमांड देखें तो इस कॉइन की डिमांड ये है। और मैं कोई आपसे अपनी तरफ से कोई ऐसी चीजें नहीं बना के बता रहा, जो रियल टाइम पे ट्रेडिंग हुई हुई है वही चीज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर हम लोग अपनी डिमांड एंड सप्लाई जोन को थोड़ा और करते हैं क्लियर, इसको रेड मारते हैं, बैकग्राउंड भी रेड मारते हैं, ये लें, तो ये हमारी हो गई ऊपर वाली डिमांड जहाँ पे मोस्टली लोग सेल आउट कर रहे हैं। और ये हमारी नीचे वाली हो गई, सॉरी, ऊपर वाली सप्लाई जहाँ पे मोस्टली लोग सेल आउट करते थे। और ये हमारी होगी नीचे वाली डिमांड। ठीक है, तो ये चीज आपने लर्न करनी है डिफरेंट चार्ट्स फ्रेम्स के ऊपर, कि यार बेसिकली ये कंसोलिडेशन फेज किस तरीके से काम करता है और ब्रेकआउट से क्या मुराद है। अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। ये बेसिकली फेक ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे देखें कि ये आपका लोअर सप्लाई से मतलब जो आपकी हैवीएस्ट डिमांड से ये पंप ले रहा है, और इस पे आपको छोटी छोटी कंफर्मेशंस भी मिलती हैं। आप सबने मुझे ये बताना है, अभी आपका एक छोटा सा इम्तिहान और भी है। कहते हैं ना, जिंदगी के कुछ इम्तिहान और भी हैं। तो क्या इम्तिहान है कि मुझे आपने बताना है कि ये जो एक छोटी सी कैंडल बनी हुई है, ये वाली,
आप सब जीती जागती एग्जाम्पल हैं। ये बताएं कि ये कैंडल क्या बता रही है, ये आपको कैंडल कौन सी, आपको मैंने कैंडलिक स्टडी के बारे में बहुत पढ़ाया बताया, ये बताएं ये कैंडल आपको क्या बता रही है, इससे क्या मुराद है, और इस चीज से आपने क्या लर्न किया है। आल्दो मैंने इसका प्रॉपर सिग्नल नहीं दिया, मैंने पहले कह दिया, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बेसिकली एक परफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन के लिहाज से टीचिंग करवाई, किस तरीके से एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट और एक ऑलरेडी एक वॉल्यूम आ रहा है उस चीज़ में, किस तरीके से जो है अगर वो उस जोन से बाहर निकला है तो वो कैसे पंप लेगा। अभी इसका न्यू लेवल ये हो गया कि ये 0.56 और 0.64 के दरमियान में ट्रेड होगा, और ऐसे आप बेशुमार पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो अपने कुछ स्पेसिफिक डिमांड एंड सप्लाई जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एक मैंने C98 बताया था और एक मैंने आपको BNB के बारे में बताया था, ऐसा ही है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको एज अ स्विंग के तौर पे FTT कॉइन रिकमेंड करके जा रहा हूँ, गवाह रहिएगा इस चीज का कि मैंने आपको कहा था कि बाय इथेरियम इन 3 डिजिट्स, सेल इथेरियम इन 4 डिजिट्स, कहा था आपको। और मैंने ये तब शेलिंग की थी जब इथेरियम 3 डिजिट्स में ऑलरेडी था। आज इथेरियम की प्राइस देख लें, गवा रहिएगा कि नियर कॉइन के बारे में मैंने आपको बोला था कि 3.2 से 3.5 की नियर कॉइन की अच्छी बाइंग है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आज नियर भाई साहब ऑलमोस्ट डबल हैं अपनी प्राइस से, 3 की प्राइस से जो है 5 पे आ गए, ऑलमोस्ट 70% प्रॉफिट है। र्यून कॉइन के बारे में भी आपको रिकमेंडेशंस दी गई है, गवा रहिएगा इस चीज़ का। मतलब ये मतलब बाद में जो है मेरे जो लॉयल स्टूडेंट रहेंगे वो ये बात करने में ज़रूर कामयाब हों कि भाईजान आपको टीम की तरफ से बताया, बकायदा बताया जाता रहा है कि ये कॉइन्स ऐसे हैं जो स्विंग के तौर पे अच्छा बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब ये कॉइन्स अभी नियर आपका $8 या $6 पे जाएगा तो कहेगा भाई बताया किसने था, तो एटलीस्ट कुछ लोग गवाह रहेंगे कि बताएंगे कि हाँ जी बिल्कुल जी, कुछ लोग कुछ टीम के बंदे थे जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था। तो क्लियर हुआ आज का सेशन लर्निंग ऑफ द डे के अंदर। और मैंने आपको C98 एंड BNB कॉइन रिकमेंड किया था, तो आई होप सो कि नसीब की बात थी कि नसीब ने जिसके नसीब में प्रॉफिट आया। नियर को शॉर्ट किया जा सकता है? नहीं सर, नियर को शॉर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। हैंग नहीं यार, हैंग अच्छा वो मैं आपसे पूछ रहा था, बिल्कुल ये एक भाई का आंसर आया है, बुलिश कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई दोजी है, बिल्कुल। C98 के मैं दोबारा चार्ट पे जाऊंगा तो ड्रैगन फ्लाई दोजी आपको यही कहती है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक वॉल्यूमेट्रिक कैंडल बन सकती है। ठीक है जी। यहाँ पर ये ये कैंडल ये प्रेजेंट कर रही है कि बियर्स ने काफ़ी कोशिश की मार्केट को डाउन करने की, लेकिन उसकी विक बता रही है कि बुल्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव होगी। क्लियर हुआ है? यहाँ तक का जो सेशन है आप सबको क्लियर हुआ है? तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि फेक सक्सेस स्टोरीज की बजाय हम रियल टाइम पे नॉलेज पे बिलीव रखें। मार्केट के अच्छे और बुरी दोनों साइड्स हैं, हमें दोनों साइड्स का पता होना चाहिए। ठीक है, पाजी इम्बैलेंस कॉन्सेप्ट समझा दे वो। अब्दुल रहमान भाई, आज आपके क्वेश्चन का मैं एक आंसर ज़रूर दे दूंगा, आप स्टे ट्यून रहे मेरे साथ। तो यहाँ तक का अगर सेशन क्लियर है तो हम जो है इंशाल्लाह ताला अपनी मार्केट अपडेट पे जो है मूव कर देते हैं। एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन पकड़ा है, इम्बैलेंस ऑर्डर्स क्या होते हैं? नॉर्मली जो है मुझे अभी कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसको पूरी की पूरी मैं टिप ऑफ द डे के अंदर या लर्निंग ऑफ द डे के अंदर बता सकूं। वो मैं अभी भी सीख कर रहा हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। सर रेजिस्टेंस और डिमांड क्या चीज़ है? आप जो है मेरा लाइव सेशन डेली देखा करें, आपको सोते हुए भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के ख्वाब आया करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इम्बैलेंस ऑर्डर्स या इम्बैलेंस इन ट्रेडिंग से क्या मुराद है? मेरी एज पर नॉलेज मेरे मुताबिक ये है, यहाँ पर देखें कि ये मैंने एक C98 कॉइन को ही लिया है। देखें, एक चीज है ना, आपके बाज का बंदे के सवाल के अंदर ही जवाब होता है। बैलेंस से क्या मुराद होता है कि एक चीज ऐसी
जो एक प्रॉपर बैलेंस के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब फर्ज करें मैं अगर आपसे अभी कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजरत है, तो प्लीज समझ लो कि एक बच्चा बार बार डेली एक ही कमेंट कर रहा है, मुझे इम्बैलेंस का बता दें, इम्बैलेंस का बता दें, तो ये उसका राइट है, प्लेटफॉर्म पे आया हुआ है, तो मैं उसको बता देता हूँ। फर्ज करें कि एक चीज ये बैलेंस के अंदर चल रही है। बैलेंस के अंदर से क्या मुराद है कि बैलेंस से मुराद ये है कि एक प्रॉपर डिमांड सप्लाई से पंप होके सप्लाई जोन से रिजेक्ट हो रही है, फिर डिमांड से पंप होके सप्लाई जोन से रिजेक्ट हो रही है, फिर डिमांड से पंप होके सप्लाई। ये एक बैलेंस है, एक तसलसल आ रहा है। ठीक है, मार्केट के अंदर एक तसलसल से ये कॉइन पंप कर रहा है। अब अगर मैं इसी के पीछे एक वर्ड लगा दूं, इम, आई एम, ठीक है जी, इम्बैलेंस। ठीक है, अब मतलब ये है कि बैलेंस का सल्तनत बिगड़ गया है। बैलेंस अब चीज रही नहीं, अब वो इम्बैलेंस हो चुकी है कि अब वो बैलेंस में नहीं है। ठीक है, अब वो बैलेंस में नहीं है। अब बैलेंस में क्या मुराद है कि फर्ज करें कि ऐसे ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर्स या सेल ऑर्डर्स जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि यार ये ऑर्डर्स भी फिल्ड हो सकते हैं, एक्सचेंजेस की मैनिपुलेशंस भी हो सकती है। फर्ज करें कि मैंने आपसे ये एक ऑर्डर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्वाइन की प्राइस थी, फर्ज करो यहाँ पर, सिर्फ एक इस बात को समझ ले, मैं इंशाल्लाह आपसे फीडबैक लूंगा कि आपको समझ आई है या नहीं, या बस कद्दू बन के बैठे रहे हैं। ठीक है, मुझे कद्दू बिहेवियर इस टाइम नहीं चाहिए, वैसे आप कद्दू बिहेव करें, रियल लाइफ के अंदर मजा आता है। अब ये देखें कि ये कॉइन का प्राइस था 1.12 से, और ये अपनी इस डिमांड जोन से जो था डंप हो गया। ठीक है, इस डिमांड जोन से डंप हो गया। डंप होने के साथ इसने 70% जो है डंप हुआ है। ये आता है इम्बैलेंस ऑर्डर्स के अंदर के नो बडी, मे बी नो बडी एक्सपेक्टिंग, कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार अगर C98 पे जवाल आता है तो 70% डाउन आने के बाद इसका लोअर जो लगेगा वो शारिया 34 पे लग सकता है। ये शारिया 34 ही लगा है ना, तो मे बी वेल्स के ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हों, किसी खुश नसीब का तुक्का लग जाए, या कोई ऐसा बंदा जिसके ऊपर जो काले बादल इतने मंडला रहे ना हों, उसका तुक्का लग जाए, वो यहाँ से बाय करने में बेचारा कामयाब हो जाए, $5,000 का, $10,000 का, या चलो यार $100 का ही बाय करने में कामयाब हो जाए, तो ये उसका एक ऐसा इम्बैलेंस ऑर्डर फिल हो गया है। आप एक एक बात याद करें कि मैं ही वो बंदा था इस ग्रुप में, आपको मैंने लिक्विडिटी हंट का एक लेक्चर दिया था, और मैंने आपको बताया था कि आप अथीरियम की लिक्विडिटी हंट कैसे कर सकते हैं, बीएनबी की लिक्विडिटी हंट कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली समझो कि आपने इसकी लिक्विडिटी हंट की, या आपने एक इम्बैलेंस ऑर्डर बाय का फिल आउट कर लिया। फर्ज करें आपने $10,000 लगाए, और ये कॉइन आपकी किस्मत के नज़ारे बदल देता है, आपकी काया ही पलट देता है, आपका रंग काले से चिट्टा हो जाता है, आप 162% ऊपर चले जाते हैं। मतलब आपने $100 लगाए थे, तो आपने भाईजान 262 बना लिए। आपने 10,000 लगाए थे, तो आपने तकरीबन तकरीबन $26,000 बन गए आपके टोटल। तो ये इम्बैलेंस ऑर्डर्स आते रहते हैं, लिक्विडिटी हंट इसका दूसरा नाम है, आपने कुछ मॉडर्न नाम दे दिया है। तो मेरी नॉलेज के मुताबिक इम्बैलेंस ये है। अब आप ये देखो कि ये इम्बैलेंस की एक और मिसाल ये है, ये इम्बैलेंस होता है ये 0.07 से टप करके 2 ये इम्बैलेंस ऑर्डर है। अब इस दौरान पे स्मार्ट ब्रेन ने प्रॉफिट बना लिया होगा। तो सिमिलरली ये मैंने आपको बाय की एग्जांपल के हिसाब से बताया है, आप सेल की एग्जांपल भी देख सकते हैं कि सेल की एग्जांपल में इम्बैलेंस ऑर्डर क्या हो सकता है। आई होप सो कि यार आपको अब इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि एक्सचेंजेस समटाइम्स मैनिपुलेट करती हैं, समटाइम्स स्मार्ट ब्रेन जो बेचारा एक जो क्लेवर बच्चा होता है, जिसकी आंखें बता रही होती हैं बच्चा बड़ा तेज है, दिमाग भी बता रहा होता है, तो ये जो है इम्बैलेंस आपने देखना है कि कैसे इससे फायदा लिया जा सकता है। तो क्लियर हुआ है, एक वर्ड था इम्बैलेंस ऑर्डर से क्या मुराद है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हमें कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ गई है। ये जो लॉटरी सिस्टम है इम्बैलेंस के जरिए कि 70% कॉइन गिरा है, और ये मैं हमेशा आपको आपको याद हो या ना याद हो, भाई मुझे याद है वो, जरा जरा मैंने आपको वी शेप रिकवरी भी समझाई हुई है, बताई हुई है कि अगर एक कॉइन वी शेप की तरह गिरता है तो उसकी रिकवरी भी वी शेप की तरह पॉसिबल होती है। तो क्लियर हुआ है। मेरा ख्याल है कि हमने आज अपने फ्राइडे की रिस्पेक्ट करते हुए इस बात को हमारी जो लेगेसी है कि हम कुछ ना कुछ नया लर्न करते हैं, कुछ ना कुछ नया ज़रूर बात करने की कोशिश करते हैं फ्राइडे में, तो
हमने कोशिश की है कि उस चीज़ को जारी रखा जाए। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार बिल्कुल ये चीज़ समझ आई है और मज़ा आया है या कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ा है। कद्दू से जो है थोड़ा चिकन टाइप आ रहे हैं देसी। गोल्डन ब्यूटी क्रीम ऑफ कॉइन विल लेट यू नो कि केले से चिट्टा हो गया, बिल्कुल जी काले से चिट्टा हो गया। समझ आ गई आपको, आई होप सो। सही है जी। तो सर रोज कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है आपके सेशन में सर, मैं आपका मेहरबान कदरदान, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है जी, ऑर्डर बुक बी बिड एंड आस्क इंडिकेशन, ठीक है जी। आज कोई कॉइन बता दें इस पे लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेडिंग की जा सकती है। ठीक है पाजी, मैं ਤੁਸੀਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਤੇ ਲੌਂਗ ਸ਼ਾਰਟ ਲਾ ਕੇ ਹੱਜ ਮੋੜ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ प्रॉफिट चाहे क्लोज मारो, लॉस चाहे वेट करो, उत्ते जाएगा फिर। यार मैं, मेरी टीचिंग नहीं है इस तरह की। आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो कि लॉन्ग शॉर्ट लगवा दें। मैं आपको पूरी जिंदगी के लॉन्ग लगवाने की कोशिश में हूँ, शॉर्ट लगवाने की कोशिश में हूँ कि आप प्रॉफिट में रहें। लॉस में भी रहेंगे तो भाई मैं बात ही नहीं करता कि यार मेरे से प्रॉफिट ही बनेगा, भाई मैं तो करता ही नहीं इस चीज की बात। मैं इस चीज का बिल्कुल भी नहीं करता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम, देखो मैं इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। लेकिन एटलीस्ट हम लोग जो, हमारी नेचर है हम पाकिस्तानियों की, कि हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि हम अपनी गलतियों का सेहरा किसी दूसरे के सर पे डाल दें, या उसको कहें कि तुम इस चीज़ के ब्लेमर हो, मैं तो बड़ा पारसा हूँ ये वो। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस जो है ना माइंड स्टेट से बाहर आए यार। हम लोग अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करना सीखें। हम गलतियां हैं, एटलीस्ट हम अपनी गलती नहीं सुधारेंगे तो हम तरक्की कैसे करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। मेरा ये एजेंडा है। तो मैं तो आपको सबज बाग दिखाने वाला बंदा ही नहीं भाई। क्रिप्टो में आए तो ये है कि आप बिलीव मी कि मैं आपको जब अब बताता हूँ कि क्रिप्टो से पैसे बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बैंक साल का 10% देता है, और अगर आप महीने का क्रिप्टो से 30% भी निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो 12 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30 ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ 360% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਢਿਆ। 360 ਚ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ कहना कि नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ भी रहे ਵਿੱਚ कुछ कुछ, मतलब नसीब में लॉस भी लिखा हुआ था, 100% आपने लॉस भी किया। तो 360 माइनस 100, 260% तो फिर भी स्टिल प्रॉफिट जी होगे ना। तो ये सीन है। आई होप सो यू गाइज अंडरस्टैंड। मैं आपको फेक जो है ग्रीन बैग दिखाने वाले मेंटोर्स में से नहीं हूँ। ठीक है भाई, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट वी कुड ओपन मूविंग एवरेज ऑन ट्रेडिंग व्यू विदाउट बाइंग? सर जी किन्नियां मूविंग एवरेज दा लानी है, 10 लगा दियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ? 10 लगवा देता हूँ यार, आपकी कौन सी ऐसी बात है। चार तो आपको वो दे रहा है, 4 EM ही दे रही है। ठीक है, अगर आप कितनी का मूविंग एवरेजेस लगा लेंगे, अगर आप 55 मूविंग एवरेज को ही जिंदगी के अंदर अच्छा यूज करने वाला सीख जाओ तो भाई आपका उसके अंदर भी प्रॉफिट बन जाएगा। 55 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंडिकेटर पे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बुलिंजर बैंड के अंदर मैंने बिल विलियम 3 टेक्निक बताई है, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक, अभी तक का सबसे अच्छा फीडबैक जो मेरे लाइव सेशंस में रहा है। लोग डेली कोई ना कोई पोस्ट आती है कि हमारी लर्निंग पे बिल विलियम 3 लाइंस ने प्रॉफिट बनाने में अच्छा किरदार अदा किया है। तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। तो यहाँ पर आप एमए का एक इंडिकेटर लिख लो, ठीक है, 4 EME दिखते हैं। तो एक इंडिकेटर था जो, ये देखो ना, 4 EME प्लस 3 MA, ये भी एक इंडिकेटर है। ये लगा लो भाई, कितनी आपको एमए चाहिए यार, बेशुमार एमए लग गई। 30 भी लग गई, 50 भी लग गई, 100 भी लग गई, 5 भी लग गई, 10 भी लग गई, 15 भी लग गई, 20 भी लग गई। ये ले भाई, कितनी चाहिए तुझे जिंदगी में, बता मुझे, हुक्म कर बस। ठीक है, ये ले। कितनी लगानी है आपने, आप बस हुक्म करो यार, इतनी लगानी है। मैं कहता हूँ लग जाएंगी, मसले वाली बात ही नहीं है। सर मेरा फर्स्ट मिलियन नहीं है। मैं ऑलमोस्ट रिवील नहीं किया, मैंने आपको बताया कि 10 बिटकॉइन की कैशिंग आउट अबव 40K डॉलर। कैलकुलेट करें अमाउंट कितनी है, बस ये देख लें आप। सी टोकन का बताएं सर, कोई उम्मीद है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। प्ले टू अर्न के प्रोजेक्ट्स बैडली फेल हुए हैं, तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि इनके जो अच्छे से कोई इनका आने वाला कोई फ्यूचर अच्छा है। ठीक है जी, एप्स मूविंग एवरेज रिबन लगा लो भाई, वही तो बात है।
ये आप लगा लें, मसला नहीं है। तो यहाँ तक का जो आई होप सो के सेशन क्लियर है, तो मैं आधे मिनट की पॉज दूंगा और हम क्या मूव करें अपनी मार्केट अपडेट के ऊपर। क्या कहते हैं आप सब लोग? डॉट डाल दें छोटा सा या क्लियर लिख दें ताकि मुझे पता चले कि जी बिल्कुल सारे बच्चे मेरे साथ हैं। जी सही है जी, क्लियर हो गया मार्केट अपडेट। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने तो कहा है कि आप जो है अपना एम और सोच को बड़ी करके लाइव सेशन में बैठे, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। यही तो गारंटी दे रहा हूँ आपको। नियर का टारगेट एक्सपेक्टेड क्या है आपके एनालिसिस में सर? देखें, बिटकॉइन को देखा करें, बिटकॉइन के सेंटिमेंट के साथ जो है ना, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिलेगा। बीटीसी का देखो, एक तो ये है कि एक अच्छा फैक्टर ये है कि ये चीज़ जो है ना, ये एक अच्छा पिक्चर प्रेजेंट कर रही है कि बीटीसी डोमिनेंस की मौत हो रही है। ठीक है, ये एक अच्छा साइन है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर बीटीसी की डोमिनेंस की ये सपोर्ट थी 41.29 पे, ऑलमोस्ट एक दफ़ा आया पिछले, यहाँ से इसने पंप लिया था। और अगर हम लोग जो है इसी तरीके से अगर ये बीटीसी की डोमिनेंस की गिरती रही, इसका क्या मतलब है कि ये आल्ट कॉइन आपके और पंप होंगे। अभी अगर आपसे को पूछे ना यार क्या वजह है, आल्ट कॉइन्स क्यों पंप हो रहे हैं, बीटीसी तो बेचारा उधर ही जलील हो रहा है, तो आपने भाईजान ये कहना है कि देखें बीटीसी की डोमिनेंस जो है, मोस्टली ये पैसा निकल के आपका आल्ट कॉइन्स के अंदर आ रहा है। तो ये एक रीजन है कि बीटीसी जो आपके आल्ट कॉइन्स है पंप हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर देखें यार, ये इंडिकेटर कुछ मुझे इतनी आंखों को मेरी को अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको फारग करवाते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो कि नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं। ये वाले नेक्स्ट जो है ना हमारे पास, नेक्स्ट 40.95, अगर आपकी यही बीटीसी डोमिनेंस आती है टक 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 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आने का मतलब यह है कि ये जो आल्ट कॉइन्स हैं इनके अंदर आपको और भी अच्छा ग्रीनरी, सब्ज बाग देखने को मिलेगा। ठीक है, नियर का अगर आप रियलिस्टिक टारगेट पूछें मेरे से, नियर कॉइन का ऑल टाइम हाई जो है, आई नो दैट कि ये $20 के ऊपर आया हुआ है। सही है, प्रोजेक्ट नियर प्रोटोकॉल इनका एक स्टेबल कॉइन का भी चक्कर है। अगर वो हेल्ट नहीं होता या उसके साथ कोई इतने खास रोले नहीं होते तो ये फाइन चलेगा। रियलिस्टिकली मैं देख रहा हूँ कि नियर को $8-7 पे ट्रेड होना चाहिए नॉर्मली। वैसे तो बुल रन के अंदर ये $15-20 का कॉइन है, $12 से तो ऊपर का कॉइन है बुल रन के अंदर। समझ आई है आपको? तो ये तरीका है एक, आप जो है किसी कॉइन की भी स्विंग टारगेट जो है अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है हम अपनी बीटीसी की अपडेट पे जाते हैं। होपफुली कि स्मार्ट बंदे जो हैं बीटीसी की अपडेट से भी पैसे बनाने में कामयाब होते हैं। कीप रिमेंबर कि कल हमने C98 पे बात की थी, हमने BNB कॉइन पे बात की थी। मैंने कहा था पेपर ट्रेड के तौर पे दोनों को अपने माइंड में बिठाओ और देखो कि प्रॉफिट होता है या नहीं होता। ठीक है, लेट्स सी कि आज हम भी अभी बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी की प्राइस से आपको क्या लग रहा है कि बीटीसी इस टाइम किस पॉइंट पे खड़ा हुआ है? व्हाट डू यू थिंक के बीटीसी जो है आपको किस पॉइंट पे लग रहा है खड़ा हुआ है? 22,800 पे है इस टाइम, और ये क्या पिक्चर आपके ख्याल में प्रेजेंट कर रहा है? ओके, और एक चीज और भी है जी, बिल्कुल मैं कुछ कमेंट्स करता हूँ वीक स्पॉट डिमांड पर।
वाचकर पर रुका हुआ है, ओके जी, वाचकर पर रुका हुआ है, ठीक है जी। डिमांड पर कंसोलिडेशन, डिमांड पर आई हैप्पी कि मोस्टली लोग जो हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि काफ़ी सारे लोग जो हैं, आप इस टाइम अच्छी लर्निंग पे हो, तो बहुत खुशी की बात है सर। आप में से बहुत सारे लोग जो है एक अच्छा आंसर देने के अंदर कामयाब हो रहे हैं। ये है जी हमारा 4 आवर का चार्ट जो मोर अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है, ठीक है। इनिशियली पे यहाँ पर देखें कि बीटीसी हमारा अभी चल रहा है 22,800 पे, ठीक है। लेस्ट डिमांड आपको पता है कि 22,500 की है। अगर मैं इसको जो है अपना इसको करूँ छोटा, ठीक है, 22,500 से नीचे जो है हमें क्लोज होना नहीं मानता, अच्छा नहीं लगता यार, लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और सेकंड थिंग इज ये, ठीक है, ये वाला इसी फेज के अंदर है कि हम अपनी वीक स्पॉट के ऊपर खड़े हैं। ये देखें, टपा टप यहाँ से पहले जाता था, यहाँ से जाता था, और फिर ये इस डिमांड जोन को करके गया है। तो होप सो कि यू गाइस अंडरस्टैंड कि अभी जो है 22,798 पे चल रहा है, तो हमें जो है इस चीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत है। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपसे डिस्कस करूं कि क्योंकि बीटीसी मोस्टली आपका इसी लेवल के अंदर जो है पंप डंप ले रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये वाला जो लेवल है ना, ये 4% की वॉलेटिलिटी है। अगर आप गौर से देखें तो ये टोटल कितने परसेंट की वॉलेटिलिटी है बीटीसी के अंदर, ये 4% की वॉलेटिलिटी है, और यही चलती आ रही है, ऐसा ही है। आप ये देख लें करंटली जिस जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है बीटीसी का, वो यही चल रहा है कि इसी जोन में पंप आ रहा है, इसी जोन में डंप आ रहा है। तो यहाँ से स्टेबिलिटी का मतलब है, पंपिंग का मतलब है कि हम आल्ट कॉइन्स के अंदर एक अच्छी रैली फिर देखेंगे, 2-2 3-3% की। और दूसरी बात आपको ये बताई है, ये डोमिनेंस, इसका चार्ट बड़ा बैड सा बिहेवियर प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अभी जो मैं जिस कॉइन को स्टडी कर रहा था वो था रियून कॉइन। अभी रियून कॉइन को अगर हम लोग देखें कि इसकी जो डिमांड है 2.5 से 2.6 के ऊपर एक अच्छी डिमांड है। तो जो लोग भी पूछते हैं कि स्विंग सेटअप्स के लिहाज से क्या है, तो आप र्यून कॉइन की रिकमेंडेशंस में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 2.5 से लेकर 2.6 तक यहाँ पर आपकी सपोर्ट होल्डिंग हो सकती है, ठीक है। जो परफेक्ट जोन था वो तो उस पे मैंने आपको बहुत दफा बताया भाई, $2 से नीचे रियून कॉइन इज वेरी मच फाइन थिंग। और कोई इतना खास टाइम नहीं हुआ, आप अपनी पेशेंस के लेवल का जायजा लेते रहा करें। कुछ रियून कॉइन मैंने भी होल्ड किए हुए हैं, 2.4 की बाइंग है, ठीक है, 2.4 की बाइंग है। लेकिन आप ये देखें कि डाटा एंड प्राइस रेंज कि ये 1.4 पे आया, फर्ज करें आप $2 वाले ही बंदे थे, अभी तक का टाइम नोट कर लें कि 51 डेज एंड 16 घंटे, ठीक है, 51 डेज एंड 16 घंटे में ये कॉइन जो है ऑलमोस्ट मतलब 51 डेज कह लो, 2 महीने, 2 महीने में ये कॉइन 80% पंप किया है। कितना पंप किया है? 80%। कोई अपने पास है बात तो नहीं ना बता रहा, ये सामने ही है। तो खैर इसको आप कंसिडर करें, और इसको कंसिडर ये करना है कि 2.5 से 2.6 के अंदर का मतलब ये होता है कि बीटीसी अगेन आपका 22,500 22,400 के ऊपर टचिंग लगा सकता है। तो ये तो थी बीटीसी की हालात। आई होप सो कि आपको जो है मज़ा आया होगा, और सेशन के अंदर आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, और ज़रूर आपको लर्निंग का बायस बना रहा होगा। टप भाई, टप की अपडेट आजकल वकार भाई को हार्डकोर टाइप फॉलो करना शुरू कर दें, वो जो अल्फाज कहते हैं वो उनकी डायरेक्ट फिटिंग होती है डेवलपर से। होपफुली आपको उसकी अपडेट मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया जिस जिस बंदे ने भी ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।